हिंद साथियों, एक सत्य घटना है। एक बार एक व्यक्ति एक नदी के किनारे नहा रहा था। अचानक उसकी हीरे जड़ित सोने की अंगूठी उस नदी में गिर गई। चूंकि बारिश का मौसम था नहीं, नदी का प्रवाह ज़्यादा तेज नहीं था, लगभग पानी ठहरा हुआ था, लेकिन उसने उस अंगूठी को निकालने के चक्कर में उसने कम गहरी से तेजी से हाथ डाला, ढूंढने लगा। अंगूठी यहाँ दिखे, वहाँ दिखे, हाथ निकाला, फिर भी अंगूठी नहीं दिखी। अब आप समझ सकते हैं कि अंगूठी क्यों नहीं दिखी, क्योंकि पानी क्या था, बहुत ज़्यादा इसमें हलचल मच गई। अब परेशान, क्या किया जाए, महंगी अंगूठी। तो थोड़ी देर तक वहीं शांत बैठा रहा। उस चक्कर में हुआ क्या कि वो पानी की जो हलचल थी, वो उछाल था, वो थम गया। अब थम जाने से अब पानी ठहरा हुआ हो गया, पानी शांत हो गया, तो उसको उस नदी के पेंदे में, तले में वो अंगूठी पड़ी हुई दिखाई दी और उसने अंगूठी को लिया और पहन लिया। अब उससे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि जब भी हमारे सामने कोई परेशानी आती है तो हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं, हमारे ब्रेन में एकदम उथल पुथल सी मच जाती है। अब आप सोचो कि जब हमारे ब्रेन में उथल पुथल मची तो हालत हुई नदी जैसी हो गई। हमको समस्या का समाधान दिखेगा क्या? बिल्कुल नहीं दिखेगा, उल्टे हम और ज़्यादा उलझ जाएंगे। ऐसे में चिंता नहीं करनी चाहिए, शांति से, बिल्कुल मनोयोग से चिंतन करना चाहिए। तो जब हमारा ब्रेन शांत होगा ना, तो उसमें न जाने कितनी तरह के समाधान आ जाएंगे। और अगर आप चिंता करोगे, उथल पुथल करोगे, तो कई अज्ञात काल्पनिक भय जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, वह भी आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में सिर उठाएंगे और आपको और ज़्यादा चिंतित कर देंगे। और मन अस्वस्थ, तन अस्वस्थ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मानसिक सुकून। इसीलिए कहा गया है कि चिंता चिता से भी ज़्यादा बुरी है। इसलिए प्रॉब्लम्स आती है, जाती है। डोंट वरी, बी हैप्पी।